So I'm creating one HTML file. HTML file हमने बना दी. Let's say index.html. HTML, not this one. HTML page, okay, index.html. मैंने एक फाइल ये क्रिएट कर दी है. ओके, तो यूज फाइल सर्वर जो मिडिलवेयर है जो हमने स्टार्टअप फाइल में यूज की इसका, तो ये क्या करती है, जब हम एप्लीकेशन को रन फाइल के पास जाएगी, अगर आपने मतलब जैसे xyz.com उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय www रूट फोल्डर के अंदर जाके इंडेक्स पेज में जो इंडेक्स वाला HTML है उसके कंटेंट्स पेज, या मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ बोल्ड में इंडेक्स पेज. लेट्स चेक दैट. आप दिख रही है? अभी नहीं दिखी सर. हाँ दिखी सर. ओके, इंडेक्स पेज मैंने एप्लीकेशन रन की अपनी. ओके, एप्लीकेशन रन हो रही है. अभी मैंने पोर्ट नंबर है उसके आगे कोई भी पेज का नाम नहीं दिया. तो ये क्या करता है आपका ऑटोमेटिकली, अगर कोई पेज का नाम नहीं देते हो तो अपने आप आपके www रूट फोल्डर में जो इंडेक्स पेज होता है उसको उठा के पेज के ऊपर आपका रेंडर कर देगा ब्राउजर के ऊपर. ओके, अगर आपको लिखना है तो ये ऑटोमेटिकली टाइटल से रीड कर लेता है. ओके, अगर आपने index.html लिखा तो अपने आप इसको उठाएगा, ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली www रूट फोल्डर के अंदर सर्च करेगा और आपको एक उठा के पेज उसका डिस्प्ले कर देगा. तो यूज फाइल सर्वर क्या करता है, आपका स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए ये वाली मिडलवेयर हम यूज करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास इंडेक्स ही पेज हो. लेट्स से मेरे पास अबाउट पेज है, एट न्यू आइटम. तो अगर आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो केवल आपको ये वाले मिडलवेयर कॉन्फ़िगर करनी है .NET कोर के अंदर. तो दिस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन विल बी कन्वर्टेड फॉर ए स्टैटिक वेब एप्लीकेशन. तो लेट्स से about.html. सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं करोगे. जिस तरह की एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करना, लेट्स से कि आपको MVC नहीं चाहिए, 4 पेज की वेबसाइट बनानी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको कॉन्फ़िगर कर दो, काम हो जाएगा. ओके, आगे जाने की जरूरत नहीं. और एक चीज आपने देखी है मैंने कहाँ कॉन्फ़िगर किया इससे पहले, अगर मैं इसके बाद कॉन्फ़िगर कर देता तो क्या होता, आपका यहां से हमेशा आउटपुट 3 आ रही है. करेक्ट. तो आपको कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो मिडिलवेयर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर आपको मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आता है कोर के अंदर तो आपको सब कुछ आता है. बहुत सारी इनबिल्ट है, बहुत सारी इनबिल्ट मिडिलवेयर है जो आज हम देखेंगे, जिनको समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज, एंड अगर आप लिखोगे यहाँ पे इंडेक्स की बजाय अगर मैं लिखता हूँ अबाउट, तो ये अपने आप रूट फोल्डर में जाएगा और इस पर्टिकुलर अबाउट वाली फाइल को उठा के डिस्प्ले कर देगा. कुछ क्यों नहीं है इसके अंदर, मैंने कुछ लिखा नहीं है. अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो जो हम उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा. लिखा तो है Ctrl+S. ओके, एक बार नहीं इस वाले में. ओके, कई सारे खुले हुए हैं तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, अबाउट, ये वाला पेज, दिस इज अबाउट दिस. ओके, तो इसको उठाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ. अब दिस इज अबाउट पेज. तो ये अपने आप जो आपका टाइटल है इससे जाएगा और www रूट फोल्डर के पास जाके इसको रीड करके आपको आउटपुट दिखा देगा. यहां तक क्लियर. अब हमारे पास 2 मिडिलवेयर है इस चीज के लिए. एक यूज फाइल सर्वर मिडिलवेयर है, एक यूज स्टैटिक फाइल है. ओके, इन दोनों में डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके जब हम MVC वाला आपको टेम्पलेट लेते हो, क्या कहते हैं, तो हमने एम्प्टी लिया. जब आप कोई वेब एप्लीकेशन लोगे जिसमें MVC सेलेक्ट करोगे .NET कोर के अंदर, तो उसमें एक मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर्ड होके आती है, दैट इज कॉल्ड द app.use
स्टैटिक फाइल, ये वाली मिडिलवेयर आपकी कॉन्फ़िगर होती है। तो ये दोनों मिडिलवेयर जो मैंने कॉन्फ़िगर की थी, यूज फाइल सर्वर और यूज स्टैटिक फाइल, समहाउ सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस। ये क्या करता है, अगर आपने ब्राउजर में कुछ नहीं लिखा, मतलब स्लैश करके कुछ नहीं लिखा, देखा था हमने कुछ नहीं लिखा था, तो इसने कौन सी फाइल रिटर्न की थी? फाइल की, इंडेक्स फाइल, इंडेक्स वाली। यूज स्टैटिक फाइल ऐसा नहीं करता। तो जो स्टैटिक फाइल कहते हैं ना 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 ना, आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मैं कुछ सुपरसेट ऑफ द यूज स्टैटिक फाइल्स। दोनों का अलग अलग कोड है, दो मिडिलवेयर दी हुई हैं, आपको जैसे यूज करना है कर सकते हो। लेकिन एमवीसी का जो प्रोजेक्ट आप लेते हो टेम्पलेट, उसमें यूज स्टैटिक फाइल्स आता है, इसलिए मैं यूज स्टैटिक के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, जिससे आप, ठीक है, उसे देख के कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये कोई डिफॉल्ट सेट नहीं करेगा, क्योंकि यूजली एमवीसी के केस में हम क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट कंट्रोलर और एक्शन का नाम देते हैं, इसलिए यूजली वहां पे लिखा हुआ आता है। लेकिन इफ यू आर क्रिएटिंग a static website only rather than creating MVC project, then you should use the app.useFileServer instead of the useStatic file. Is that clear? अभी चेक कर लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो देखो, उसने डिफॉल्ट नहीं दिया, डिफॉल्ट उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई मैच नहीं हुआ, अगली मिडिलवेयर के पास चले जाओ। तो उसने app.run के पास, जो लास्ट वाला था, उसके पास चला गया। अगर आपने यहाँ पे लिखा होता, अगर मैच करेगा तो ये आपको रिटर्न करेगा, अबाउट लिखोगे अबाउट रिटर्न करेगा। क्लियर यहाँ तक? दोनों लिखेंगे कहाँ कहाँ पे सर, ये कि बाय डिफॉल्ट मेरा इंडेक्स उठाए या अबाउट उठाए? हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली मिडिलवेयर है ना, अपने आप वो काम करती है। ये वाली मिडिलवेयर डिफॉल्ट वाली फाइल नहीं उठाता और ऑटोमेटिकली www रूट फोल्डर के अंदर से जाके अपने आप इस चीज को चेक कर लेता है। नहीं, चेक करता है, बट इसने उठाया तो नहीं ना, इसने तो 3 दे दिया यूज स्टैटिक फाइल्स ने तो। हाँ, यूज स्टैटिक फाइल डिफॉल्ट वाला पिक नहीं करता, वही तो मैं कह रहा हूँ। यूज फाइल सर्वर नहीं, होता तो डिफॉल्ट वाला पिक करता। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को यूज स्टैटिक फाइल के अंदर डिफाइन करना है कि मेरे को अबाउट पहले हाँ, कॉल अगर करना है, आपको तो डिफाइन करना है तो फिर आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, हाँ, उसका वही पाथ वही चेक करके, अगर पाथ एम्प्टी है देन वी नीड टू राइट सम कोड। सो इसलिए मैंने बोला ना, जो यूजुअली हम लिखते हैं ना, अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो तो आप ये यूज करते हो। ये वाली चीज यूजुअली हम एमवीसी के केस में यूज करते हैं, जिसमें हम डिफॉल्ट कंट्रोलर नेम और एक्शन नेम देते हैं, कि यहाँ से अगर निकल गया कोई फाइल का नाम नहीं है तो एक डिफॉल्ट कंट्रोलर का एक्शन मेथड कॉल होगा, वहां से जो व्यू रिटर्न हो रहा होगा ब्राउजर पे, वो व्यू आके रेंडर होगा। अभी हम लिखेंगे, डोंट वरी, ओके। आते हैं उस चीज पे। तो ये, तो अब आपको इन दोनों मिडिलवेयर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आप गूगल करोगे तो आप पढ़ सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन यूज फाइल सर्वर एंड यूज स्टैटिक फाइल्स। ओके, तो यूज फाइल सर्वर एक डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल आपको रिटर्न कर देगा अगर आपने नहीं लिखा, लेकिन यूज स्टैटिक फाइल जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक कुछ भी नहीं देगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ये वाला मिडिलवेयर अपने आप कॉन्फ़िगर होकर आपको मिलेगा अगर आप एमवीसी वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे कोड लिखते हुए। ओके, तो वहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसलिए हम पहले लिख के चल रहे हैं। कभी आप एमवीसी वाला प्रोजेक्ट लो तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐप डॉट, हाँ जी, सर अगर हम यूज फाइल सर्वर भी लिख दें और सर राउटिंग भी दे दें, तो सर राउटिंग को हिट नहीं करेगा वो? किसको, नीचे वाले को? अगर सर हम आगे सर हम जैसे राउटिंग देंगे ना सर, आप इसमें आप दोगे तो, और हाँ हमने हाँ, सर यूज फाइल सर्वर भी लिख दिया, तो सर वो राउटिंग को हिट करेगा नहीं करेगा सर? नहीं, फिर वो हमेशा है ना, आपने पहले कौन सी कॉन्फ़िगर की है, अच्छा, यूज फाइल सर्वर, तो हमेशा इंडेक्स वाले ठीक, पेज को ही रिटर्न करता रहेगा। ठीक 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 है। इसलिए एमवीसी का जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें ये कॉन्फ़िगर की जाती है, ये कॉन्फ़िगर नहीं करते। हाँ सर, हाँ ठीक है। Okay? इसलिए आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि डिफॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट तो हम कंट्रोल एक्शन नेम करेंगे। बस 5-10 मिनट रुक जाओ, पहुंचते हैं वहां पे तो आप आ जाएगी। एक चीज लिख दो, अब हमें ये पता लगाना है कि इन्वायरमेंट कौन सा है, तो उसके लिए भी हमें एक मेथड दिया गया है। हम कैसे चेक करते हैं, इफ इन्वायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट। मैं बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बस।
इन्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको ये वाला काम करना है। मैंने क्या किया, ऐप डॉट एक एक्सेप्शन वाला पेज होता है, यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज, ये एक मिडिलवेयर मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। ओके, ये मिडिलवेयर मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दी, देखो ऊपर, कि अगर डेवलपमेंट वाला इन्वायरमेंट है तो ये वाली एक मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर कर दो कि जब भी मेरे एप्लीकेशन एक्सेप्शन आए तो मुझे एक उसका अलग से एक पेज दिख जाए। आपको उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक मिडिलवेयर का नाम याद रखना है। अच्छी, ये वाली मिडिलवेयर है, मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेप्शन आएगी तो मुझे ये वाला पेज दिख जाएगा, लेकिन केवल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। ओके, अब अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन आएगी, अभी हम लेके आएंगे, तो आपको ये डेवलपर एक्सेप्शन पेज दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इस डेवलपमेंट चेक कैसे करता है कि ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, क्योंकि कोड तो सेम ही जाएगा। तो जो भी चीज राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज लिखी मिलेगी कि ये इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो डॉटनेट कोर आपको सेटिंग करके देता है वहां पे एज ए डेवलपमेंट लिख के देता है, तो अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो फिर उसको इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं मानेगा। तो ये केवल डेवलपमेंट तक ट्रू रहता है कि उसे आप चेंज कर सकते हो। आप बिल्ड कर दोगे तो वहां पे उसको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं मिलता, तो देखो यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ, इसको रीड करता है वो, और अगर डेवलपमेंट लिखा होता है तो इस कंडीशन को ट्रू करता है, तब अंदर जाता है। अगर आपने इसकी जगह कुछ और लिख दिया तो नहीं मानेगा। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें चेक करके कि आपको कैसे चेक करना है। तो मैं ब्रेक पॉइंट लगा दिया, तो अभी क्या लिखा हुआ है वहां पे, डेवलपमेंट, तो कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू 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 होगी सर। ट्रू। तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए चीजें देती कि यार इस तरीके से चेक कर लो आप। तो देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे ये चेक करेगा, ओके F10, ओके, तो अंदर गया क्योंकि इसको ट्रू मिला। अगर मैं यही चीज, बस इतना ही दिखाना है मुझे, आगे तो मैं एक्सेप्शन लेके आऊंगा तो आपको और चीज बताता हूँ। प्रोजेक्ट, यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह कुछ और लिख दूं, डेवलपमेंट 1 लिख दूं, लेट्स से, एंटर, तो उसको डेवलपमेंट कीवर्ड नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन को क्या कर देगा वो, फॉल्स कर देगा। लेट्स चेक दैट। नो, रुको रुको रुको, सेव नहीं किया मैंने अभी, कंट्रोल एस, ब्रेक, कंट्रोल एस, अब रन करते हैं। तो ये कहां से उठाता है, आपके इस वाले वेरिएबल से उठाता है। इस वाले वेरिएबल से पता लगता है इसको कि ये कौन सा है, कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है कि क्या है। इसमें तो सर जब आप ऐड भी कर इंस्टॉल सकते करते हो ना, एक एनवायरमेंटल वेरिएबल ये सेट कर देता है, उसके अंदर वैल्यू डाल देता है डेवलपमेंट, जिसको चेक करता है F10, तो अब इसको ट्रू नहीं करेगा। ये चीज क्लियर कि कैसे डॉटनेट पर ये पता लगाता है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ये जब हम लोग कंपाइल, मतलब जब हम इसे डीबग करें दैट टाइम ओनली ये एनवायरनमेंट डेवलपमेंट रहता है, जैसे आप बोल रहे बिल्ड करने के बाद ये हट जाएगा ना? नहीं, बिल्ड, देखो हाँ बिल्ड हाँ करने के बाद आप इसको कहीं ना कहीं तो होस्ट करोगे, करेक्ट, हाँ हाँ। कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करोगे, आप किसी दूसरे सर्वर पे डालोगे। अब उस मशीन के ऊपर इन्वायरमेंटल वेरिएबल डेवलपमेंट थोड़ी सेट होगा। अच्छा, ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो सेट हो गया क्या मशीन पे, मशीन लेवल पे? हाँ, जब आप इंस्टॉल करते हो ना डॉटनेट कोर को, तो जिस मशीन में आप डेवलप कर रहे हो उसमें ऐसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में डेवलपमेंट डाल देता है वो। तो ओके। इसमें ऐड कर सकते हैं बेसिकली एनवायरनमेंट। हाँ, यू आप कर सकते हो, लेकिन देखो यूजुअली एज ए डेवलपर आप रादर देन यहाँ पे करने की बजाय कहाँ पे करोगे, कॉन्फिग फाइल में करोगे, करेक्ट। करो, ओके, क्यों ताकि इन्वायरमेंटल वो वेरिएबल छेड़े हम, क्योंकि वो आसान रहता है ना कॉन्फिग को चेंज करना। तो अभी हम वही देखेंगे, अगर मुझे यहाँ से हटा के इसको वहां पे चेक करना हो, कॉन्फिग में डालना हो, तो वो भी कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे आज। बेसिकली क्या होगा कि फिर जब सर्वर पे डिप्लॉय करना है तो वेब कॉन्फ़िग में चेंज किया और वहां पे आपका ऑटोमेटिकली हो बस जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको डेवलपमेंट में तो उसको ट्रू कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग अभी देखना, देखो कितना अच्छा पेज दिखाएगा वो एक्सेप्शन वाला, अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ बस। उसमें मैं कोड में क्या लिखता हूँ
कि अगर मेरे ब्राउजर में किसी ने एक यूआरएल डाल दिया xyz.com/let's say एरर या इनवैलिड, तो मुझे क्या करना है, एक एक्सेप्शन रेज कर देनी है, रादर देन कि मैं अगले मिडलवेयर को कॉल करूं, मैं यहीं पे एक एक्सेप्शन रेज कर दूंगा। कैसे करेंगे वो काम? देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही आपका, ठीक है, सब कुछ सेट करेंगे माहौल। ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, ओके। 2 पैरामीटर वाला ले रहा हूं मैं, यूज है तो 2 पैरामीटर ही होंगे। फर्स्ट वन इज द लेट्स से कंटेक्स्ट, सिंक्रोनस बनाना है तो यू कैन, फिर सकते हो, ओके, आपकी मर्जी। मैंने ये ले लिया यहाँ पे, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करनी है एक चीज कि अगर इफ कंटेक्स्ट डॉट जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट का जो पाथ है, अगर उस पाथ की जो वैल्यू है उस क्या कंटेन कर रही है, लेट्स से इनवैलिड कंटेन है वो, तो रेज करनी है, THROW, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ये हमने सी शार्प में देखा था, थ्रो कीवर्ड के 2 काम होते हैं, एक्सेप्शन को रीथ्रो करना भी होता है, एक नई एक्सेप्शन जनरेट करना भी होता है फोर्सफुली। तो मैंने एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया, लेट्स से एरर, गॉट इट। एक सेकेंड यार, कॉल आ गई थी एक, हाँ, ये दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है सर। यस सर, दिख रही है। और यहाँ पे RETURN नेक्स्ट कर दिया मैंने, और लास्ट में ये। तो इस कोड का मतलब क्या है? किसी को ऐसे ये कोड समझ में ना आया हो, जब मैं ये मेरी मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगी, चेक करेगी पाथ क्या है सबसे पहले, अगर पाथ में कहीं भी इनवैलिड लिखा होगा तो यहीं से एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, और हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मैं क्या डाल देता हूँ, अभी ट्रू डाल देता हूँ, जिससे हमें एक्सेप्शन पेज वो दिख जाए, वरना भी तो वो कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं है। एंटर, ओके, और यहाँ पे गया और इसको स्टार्टअप फाइल में कंट्रोल एस रन। अब अगर मेरा नॉर्मल में लिखूंगा इंडेक्स, तो इंडेक्स पेज एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कहीं भी उसको यूआरएल में इनवैलिड मिल गया तो ये अपने आप उसको एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और वो एक्सेप्शन हमारा, हमने एक डेवलपर वाला एक्सेप्शन पेज वाली पाइपलाइन उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे F10 यहाँ पे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक्सेप्शन पेज दिखेगा, ओके। तो अभी खाली है, तो ये सारी इसको भी पार कर गया, इसको भी पार कर गया, क्योंकि कुछ डिफॉल्ट नहीं था, फिर यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यूआरएल मैच नहीं करेगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट? कुछ डाउट? ठीक है सर। हाँ, हाँ। हेलो, ठीक है। अपनी कंडीशन अगर लगाई मैं क्या यहाँ है? पे इनवैलिड 33 पे मुझे समझ नहीं आई, रिक्वेस्ट पाथ फाइल वैल्यू 33 में हमने क्या लिखा, अगर जो ये पाथ है, इस पाथ इस यूआरएल में कहीं भी इनवैलिड कीवर्ड मिला, उसको ये स्ट्रिंग मिली, अच्छा, तो अपने आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ओके। तो देखो ओके। मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप ये चेक भी कर सको। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पे हिट किया, तो ये कंडीशन इसको ट्रू मिलनी चाहिए, ट्रू मिली, एक्सेप्शन जनरेट करी। एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, पाइपलाइन हमने पहले ही कॉन्फ़िगर कर रखी थी, तो यू विल गेट ए, 2 बार क्यों एग्जीक्यूट हुआ, यू विल गेट ए, ये अपने आप एक एक्सेप्शन वाला पेज, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरा स्टैक ट्रेस मिल जाएगा, किस लाइन में एक्सेप्शन आई है, कुछ क्वेरी स्ट्रिंग थी कि नहीं थी, कुकी थी कि नहीं थी, हेडर क्या क्या पास हुए हैं, राउटिंग में क्या क्या था, मतलब पूरी एक्सेप्शन की डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको और देखनी है तो नीचे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, क्या एक्सेप्शन बेसिकली सर जो ऊपर एक्सेप्शन, जो ऊपर एक्सेप्शन के आगे एरर आ रहा है, ये वही कीवर्ड है ना जो आपने थ्रो में डाला है? हाँ हाँ, ये एरर वही है जो यहाँ पे मैंने और इसमें ये डाला। मतलब ये दोनों जो कीवर्ड हैं, इनवैलिड और एरर, एरर वहां दिखाएगा ऊपर एक्सेप्शन के आगे। हाँ, ये तो मेरी और एक्सेप्शन है कि मैं लिख दूंगा ना कि हाँ, सम एरर अकर, तो वही दिखाने लगेगा, मैसेज है और ये वो तो स्ट्रिंग बेसिकली। स्ट्रिंग हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो ये मैच करेगा स्ट्रिंग को। करेक्ट, ये हमने जो भी कुछ लिखा उससे मैच कर रहा है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल,
आपको एक Right, चीज right. समझाने के लिए, ओके। ठीक तो ठीक। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, बट आप एक चीज सोचो, अगर ये प्रोडक्शन में चला गया तो ये गलत नहीं है। अगर लेट्स से कि प्रोडक्शन पे कोई एंड यूजर है, कोई हैकर है लेट्स से, उसको हम इतनी डिटेल दिखा रहे हैं कि ये कोड लिखा हुआ है, कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इससे बेटर है कि अगर प्रोडक्शन हम इन्वायरमेंट है हमारा, तो हम इस तरीके के एरर पेज ना दिखा के उसको एक सिंपल सा एरर पेज दिखा दे, जैसे वो जहाज डूबते वाला आता है, करेक्ट, कि सम एरर अकर्ड 404, जैसे अमेजन वो कुत्ता वाला दिखा देता है इमेज। तो अगर हमें वो कॉन्फ़िगर करना है तो अगेन वी हैव ए पाइपलाइन, ओ सॉरी मिडिलवेयर, which we can configure कि हमारा अगर ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर, एंड ये एक्सेप्शन हैंडलर ये कहता है कि आप मुझे बता दो कि कौन सा पेज दिखाना है। हमने कहा कि ये वाला पेज आप दिखा देना जब भी आपको कोई एक्सेप्शन मिले, और ये वाला पेज कहाँ पे होना चाहिए, आपका www रूट फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ओके, समझ में आई चीज? ये फोल्डर का नाम www रूट ही रहेगा? ये कुछ भी कर फिक्स है, ये सकते- फिक्स है, है। ये फिक्स है, ये www रूट के अंदर ही जाके सर्च करता है। ओके, ये फिक्स रहेगा, ये सलमान खान शाहरुख खान नहीं है, ये www रूट ही है। ओके, तो आप देखो एक्सेप्शन अभी भी आएगी, अभी कौन सा पेज एग्जीक्यूट होगा, अभी भी वही रहेगा ना, डेवलपमेंट जो दिखा था। चेंज नहीं किया करेक्ट, ना। अभी भी जो वही दिखा था देगा, वही है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसको डेवलपमेंट 1 कर देता हूं, ओके, अब कौन सा पेज देगा ये Then it will be error dot this. ये html। एरर वाला, और एरर वाले पे मैं क्या लिख देता हूं, ऐसे एक मैसेज डाल देता हूं, सम एरर अकर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। जोशी, समझ में आ रहा है निखिल सर? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी सर। Correct. सर अगर हम यूआरएल में एक बैकवर्ड स्लैश के साथ इनवैलिड के आगे और भी कुछ लिखे तो भी फाइंड करेगा ये? अभी तो कंटेंट्स लगाया हुआ है, करेक्ट, ऐसे चेक करने के लिए। कंटेंट्स कहने का मतलब कहीं भी कंटेन करता है, क्या Correct. सर हम यूआरएल में हम बैक स्लैश भी लगाए तब भी हाँ, करेगा सर? अभी तो जोशी सर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटेंट्स Content. लिखा हुआ है। कंटेंट्स मेथड क्या क्या तो करता है कि इसमें कहीं भी, मतलब पूरा चेक। ऐसे मैंने चेक करने के लगा दिया, आप स्टार्ट विद भी लगा सकते हो, एंड विद भी लगा सकते हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक कि कहाँ पे वो आप चेक कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं गया, अब मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से इनवैलिड, मैंने यहीं पे लिख दिया। ओके, एक्सेप्शन जनरेट हुई, ओके, एंड ये कहाँ जाएगा, ये एरर वाले पेज के ऊपर जाएगा। क्लियर कि कैसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं चीजें? तो हमारे पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए अलग से मिडिलवेयर है, और एक हमारे पास कौन सी मिडिलवेयर है, ये हमारा एक जेनरिक मिडिलवेयर है। अगर चाहो तो सेम ये चीज भी आप ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन जब तक हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, हमें चाहते हैं कि एक्सेप्शन की डिटेल दिखती रहे, तो इसलिए हम ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आप लोग रीजॉइन कर लो, फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से और चीज कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है?